हेलो दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं पत्नी को हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक तो मान लो, देखो, गलती हर इंसान से होती है। अगर मान लो पत्नी से गलती हो जाती है तो उसकी आलोचना नहीं करें। छोटी छोटी कमियों की बजाय उसकी जो अच्छाई है उसकी सराहना करनी चाहिए, उसकी सराहना करनी चाहिए। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए, अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें। और हमें ये नहीं है कि हमने छोटी सी गलती हमारी पत्नी से हो गई और हमने पहाड़ खड़ा कर दिया और हमने सुना सुना कि उसको ऐसा घर में कलेश कर दिया कि बस कुछ हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, कभी दूध भी निकल जाता है, कभी कुछ पैसे भी खो जाते हैं, या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ खो जाती है तो उसके ऊपर पत्नी को भी बहुत दुख होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन उस चीज़ की हमें सराहना आलोचना नहीं करनी, हमें छोटी छोटी बातों के ऊपर लड़ाई नहीं करनी, हमें उसकी अच्छाइयों की बढ़ाइयाँ करनी है। साथ चलें, साथ चलने में ही फ़ायदा है। जो भी फैसले लेते हैं हम मिल कर के लेंगे तो वो और ज़्यादा अच्छे फैसले होंगे। अगर हम अकेले ले लेते हैं और अपने घर वालों के साथ मिल कर के ले लेते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ दुखता ही होगा, क्योंकि पत्नी के दिल में ये आ जाएगी कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है या मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। तो दोस्तों, उसकी राय मायने नहीं रखेगी तो वो घर नहीं चल सकता। अगर आपने उससे पूछ ली और उसकी राय मायने रखती है तो वो और ज़्यादा अपने दिल से सारी बातों को रखेगी आपके सामने और इस घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश करेगी। कहीं भी जाते हैं आते हैं आप साथ लेकर के चलते हैं, पत्नी का इज्जत करते हैं और उसका सम्मान सबसे ज़्यादा देते हैं, तो भी वो घर स्वर्ग बनेगा। एक लक्ष्मी के रूप में उसको पूजते हैं तो वो घर स्वर्ग ही बनेगा। समय से समय दें, ध्यान दें और धन्यवाद भी दें उसको। जीवन की भाग दौड़ में कई बार हम अपनों को अनदेखा कर देते हैं। जीवन के भाग दौड़ में हम अपनों को कई बार अनदेखा कर देते हैं और कुछ वक्त तो ऐसा सिर्फ पत्नी के साथ बिताइए बिना मोबाइल के। मोबाइल नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये मोबाइल ऐसे आ गए हैं कि बस हम इसमें लग जाते हैं और हमें पत्नी और बच्चों पर कोई ध्यान ही नहीं रहता। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी और बच्चों पर ध्यान देना है, ना कि मोबाइल पर। मोबाइल तो हम कभी भी देख सकते हैं, लेकिन हमें पत्नी के साथ रहना है, बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को प्यार देना बहुत ज़रूरी है, उनसे बातें करना बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक करना बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी गेम ले सकते हैं, कोई गेम खेल सकते हैं उनके साथ, जिससे कि हमारा मनोरंजन हो, हम फूले न समाएं, ऐसी हमें खुशियाँ दे सकते हैं। पत्नी के साथ एक व्यवहारिक सिर्फ रिवाज नहीं बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। ऐसा व्यवहार जिसमें प्यार हो, समझदारी हो, भावना हो और जो दिलों को एक डोर से बांध सके, दिलों को एक डोर से बांध सके, ऐसा हमारे अंदर व्यवहार होना चाहिए। और एक मैं शायरी सुनाऊंगी आपको। वो चुपचाप सब सह लेती है, वो चुपचाप सब सह लेती है, फिर भी मुस्कराती है। वो चुपचाप सब सह लेती है फिर भी मुस्कराती है। पत्नी नाम की वो मूरत हर घर को स्वर्ग बनाती है, हर घर को स्वर्ग बनाती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। वो चुपचाप से सह कर करके और फिर भी वो मुस्कराती रहती है। और एक पत्नी का नाम जो है जो इस घर को स्वर्ग बना देती है। स्नेह सम्मान जहाँ मिले, स्नेह सम्मान जहाँ मिले, रिश्ते खिलते फूल, पति पत्नी जब एक हों, जीवन बने अनमोल, जीवन बने अनमोल। तो दोस्तों, ये ऐसे हैं ये शायरी और दोहे कि कुछ कहने लायक नहीं है। स्नेह और प्यार जब मिलता है, स्नेह जब मिलता है वह फूलों की तरह खिल उठता है। और जब पति पत्नी जब एक हो जाते हैं तो जीवन हमारा अनमोल हो जाता है, वो स्वर्ग हो जाता है। तो एक प्यार, गुलाब का फूल आप जब लेते हैं हाथ में तो उसके ऊपर कितना प्यार आता है। तो जब वो गुलाब के फूल की तरह वो महक उठता है, जब हम एक प्यार से दोनों मिलकर के बात करते हैं और जब हम साथ चलते हैं तो देखो क्या लगता है कि जीवन हमारा अनमोल हो गया, हमारा जीवन ही संभल गया। इस तरीके से ये रहता है। तो दोस्तों, एक प्यार ही सब कुछ है। डांटना, कलेश करना, ये सब तो कुछ भी नहीं है।
इससे कोई जीवन नहीं बन सकता, इससे कोई घर नहीं बच सकता, इससे कोई बच्चे नहीं पल सकते, इससे हमारा आगे संसार नहीं चल सकता। एक प्यार ही एक ऐसा है जिससे संसार भी चल सकता है और बच्चे भी पल सकते हैं और इससे हमारा घर भी बच सकता है। तो दोस्तों, हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम क्यों सोचते हैं कि हम बस मोबाइल में ही लगे रहें और ये तो पत्नी है, ये तो कुछ नहीं करती, बस मैं ही तो कमाता हूँ, मैं ही तो करता हूँ, ये तो घर में रहती है, ये क्या है, इनको क्या टेंशन है, इनको क्या करना होता है, 2 रोटी बना ली और छुट्टी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता, 2 रोटी नहीं बनती, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं जो वो अपने दिल के अंदर संजोए होती है उन जिम्मेदारियों को। फिर सुबह उठ कर के धीरे धीरे वो करती हुई चली जाती है, रात हो जाती है और फिर दोबारा से सोचने लग जाती है, फिर वो दिल में सजो करके फिर वो सुबह उठती है। ऐसे ही दिन प्रतिदिन चलता रहता है। तो कभी किसी में कमी ना निकालें, कभी किसी की छोटी कमजोरी नहीं समझें, हमेशा उसकी अच्छाई देखें, उसकी बुराइयां ना निकालें। बुराइयां ना निकाल करके उसकी अच्छाइयों की ओर जाएंगे तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगर हम बुराइयों की ओर जाएंगे तो बुरा ही बुरा होगा। तो दोस्तों, क्या पत्नी एक घर का जब तुम्हारा सारा कार्य संभालती है तो क्या वो घर को स्वर्ग नहीं बनाती? अगर आप देख लेना, कभी भी अगर जिसके घर में पत्नी नहीं होती, जिसके घर में पत्नी नहीं होती, वो समय से ही पहले चली जाती है। उससे पूछिए कि उसका घर कैसा चलता है, कैसा लगता है। एक घर तो की सजावट तो पत्नी ही है, जो चहक उठती है, पायल की छन छन छनकार आती है, श्रृंगार करके वो जो अपने घर में बैठी या घूमती फिरती मिलती है, तभी वो घर चहक उठता है। पति के बिना पत्नी कमा भी लेती है, एक बिजनेस भी चला लेती है, लेकिन पति पत्नी के बिना उस घर को नहीं महका सकता, उस घर को नहीं सजा सकता। पत्नी की इतनी कीमत है, क्योंकि जोड़ा बहुत ज़रूरी है एंड तक का। लेकिन फिर भी ये बात ज़रूरी है कि पत्नी के बिना घर नहीं सजाया जा सकता, बच्चों को नहीं पाला जा सकता। एक पिता कभी बच्चों को नहीं पाल सकता, एक पिता कभी घर को नहीं सजा सकता। वो पत्नी का होना बहुत ज़रूरी है और उस घर का सम्मान होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस घर में पत्नी का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी की अपार भंडार भरा रहता है। क्योंकि लक्ष्मी जी जो हैं औरत हैं, आदमी नहीं हैं। लक्ष्मी जी औरत हैं, एक स्त्री है, आदमी नहीं है। तो वो लक्ष्मी तो एक औरत के रूप में है। तो वो जहाँ औरत की पूजा होगी, जहाँ सम्मान होगा, वहाँ लक्ष्मी ही लक्ष्मी रहेगी। जिस घर में औरत की पूजा की तो चले क्या, उसके सम्मान की तो चले क्या, उसको दिन भर चेंचे मेचे और बस ताड़नाएं मिलती रहेंगी, उस घर में कभी तरक्की नहीं होती, कभी लक्ष्मी नहीं रह सकती। आप सभी ने देखा होगा कि जिस घर में प्यार होता है, जिस परिवार में प्यार होता है, वो परिवार कैसे चहक उठता है। ये कोई नई बात नहीं है। पत्नी के साथ भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं निभाने के लिए, पत्नी के साथ भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं निभाने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे ही निभाते रहिए और आते रहिए, ऐसे ही बस हमारे ब्लॉग सुनते रहिए। तो आप सभी को बाय बाय। लाइट चली गई है थोड़ा, इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है। तो बस इतना ही इस ब्लॉग में, और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कैसा लगता है आपको तो राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा कि कैसे लगे, और शेयर ज़रूर कीजिएगा जिससे कि और लोगों को भी सुनने के लिए मिलेगा। तो बाय बाय आप सभी को।